एक दुनिया जहां ऑलमोस्ट हर इंसान एक सुपर पावर लेकर पैदा हुआ है, जहां सुपर हीरोज कोई सपना नहीं बल्कि एक बहुत ही आम बात है, और साथ ही साथ विलेन्स हर एक दिन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और इसी दुनिया में एक ऐसा लड़का जिसके पास कुछ नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, बनने चला है दुनिया का नंबर 1 हीरो। जी हाँ दोस्तों, यही है माई हीरो अकेडमिया एनिमे सीरीज, जिसको आज से हम कंप्लीट समराइज करेंगे। ऑल्दो इसका एक लास्ट सीजन है जो अभी करंटली चल रहा है, तो जिन भी दोस्तों ने इसको अभी तक देखा नहीं या फिर एक क्विक रिकैप चाहते हो तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो पहला एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इज़ुक्यू मिडोरिया, एक 14 साल का लड़का जिसका सपना है एक हीरो बनना, एक प्रो हीरो, अपने फेवरेट हीरो जैसा, जो कि है ऑल माइट, जो वहाँ का नंबर 1 हीरो भी है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके रास्ते में आती है कि मिडोरिया के पास कोई क्वर्क नहीं था। सो क्वर्क क्या चीज़ है? सो क्वर्क इज जस्ट अनदर नेम फॉर लाइक सुपर पावर। अब पता नहीं क्यों क्रिएटर्स को सुपर पावर बार बार कहना सही नहीं लग रहा होगा या फिर कूल नहीं लग रहा होगा, तो इसलिए क्रिएटर एक मस्त नया वर्ड लेकर आए हैं जिसको कहते हैं क्वर्क। तो क्वर्क इज जस्ट सुपर पावर। सो हमें दिखाया जाता है मिडोरिया का बचपन, जब वो डॉक्टर के पास चेक कराने जाता है अपना क्वर्क। डॉक्टर उसे कहता है, बेटा तुम तो क्वर्कलेस हो, तुम्हारे बोन्स में वो म्यूटेशन नहीं है जो कि एक क्वर्क यूज़र के पास होनी चाहिए, इसलिए तुम ज़िंदगी भर ऐसे ही रहोगे बिना क्वर्क के। उसकी माँ रोते हुए उससे माफ़ी मांगती है, क्योंकि बिकॉज क्वर्क जो है लाइक जीन्स इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। सो बेसिकली ये जो हैं पेरेंट्स से इनहेरिट किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके क्वर्कलेस होने में उसके पेरेंट्स का भी कुछ रीज़न मान सकते हैं कि होगा। उस वक्त मिडोरिया का सपना टूट गया था, लेकिन उसके अंदर हीरो बनने की आग अभी भी जिंदा थी। ऑल्दो बिना क्वर्क के वो उसका स्कूल में बहुत मजाक उड़ाया जाता था, और उसके क्लासमेट्स में से एक जिसका नाम था कात्सुकी बाकुगो, जिसकी क्वर्क है एक्सप्लोजन, वो उसे सबसे ज़्यादा तंग करता था। बेशक ये दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, पर जैसे ही बाकुगो को अपनी पावर रियलाइज हुई, उसने थोड़ी सी अकड़ में आके इगोइस्टिक होके अपने से कमज़ोर लोगों पे अपनी धौंस जमानी शुरू कर दी। तो लाइक ऐसा ही कुछ था सिमिलर। सो इसीलिए बार बार वो मिडोरिया को तंग करता रहता था, उसको बुली करता रहता था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्लज मॉन्स्टर जो मिडोरिया पर अटैक कर रहा होता है, सब होप खत्म हो चुकी होती है। मिडोरिया बड़ा परेशान रो रहा होता है, तभी वहां पर आता है ऑल माइट, और ऑल माइट अपना लेजेंडरी डायलॉग कहता है, Have no fear, students. I am here. ऑल माइट एक ही पंच में विलन को उड़ा देता है। मिडोरिया शौक में था। क्यों? क्योंकि वो अपने हीरो को अपने सामने देख रहा था, पहली बार वो भी। मिडोरिया बहुत ही मुश्किल से अपने शौक को कंट्रोल में करता है और पूछता है, सर क्या एक क्वर्कलेस बंदा मेरी तरह हीरो बन सकता है, आप जैसा महान? वहां खामोशी छा जाती है। ऑल माइट बड़े दुख से कहता है, नो, विदाउट अ क्वर्क इट्स इम्पॉसिबल। यही वो मोमेंट था जहां मिडोरिया का सपना दूसरी बार टूट गया था। मिडोरिया रो रहा होता है और ऑल माइट के सामने अपने रोने धोने कर ही रहा होता है
तभी एक बहुत ही अजीब सी चीज वहां पर होती है। ऑल माइट अचानक से एक बहुत ही कमजोर सा थकाहारा आदमी बन जाता है। तब उस समय हमें पता चलता है कि एक पास्ट फाइट में ऑल माइट के जो ओपोनेंट में विलेन था उसने उसे बहुत ही गहरी चोट पहुंचाई थी, जिसके कारण अब वो अपनी जो स्ट्रॉन्ग वाली फॉर्म है, जो उसकी मेन फॉर्म है, हीरो फॉर्म है, हमेशा के लिए वैसा नहीं रह सकता है। अभी करंटली लगभग 3 घंटे उस फॉर्म में रह सकता है और ये ड्यूरेशन दिन ब दिन कम होती जा रही है। ऑल माइट ये सब कह के उससे विदा लेने चले जाता है। मिडोरिया उदास होकर घर की ओर जा रहा होता है। तभी वहां पर रास्ते में उसे दिखता है कि ऑल माइट ने जिस स्लज मॉन्स्टर को पकड़ा था वो भाग गया है और वो बाकुगो पर हमला कर रहा है। सब प्रोफेशनल हीरो वहां पर बस खड़े हैं, रूल्स और रिस्क के बारे में सब सोच रहे हैं और सब मुख्य हैं कि कैसे इस लड़के को बचाया जाए इस स्लज मॉन्स्टर से। सबने अपनी पूरी कोशिश कर ली होती है, लेकिन उस भीड़ में खड़ा मिडोरिया बिना कुछ सोचे समझे बस दौड़ पड़ा। मिडोरिया चिल्लाता है कि पोगो को छोड़ दो, पर विदाउट अ क्वर्क, विदाउट अ प्लान, सिर्फ दिल से मिडोरिया और बाकुगो दोनों एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए। तभी वहां पर भीड़ पर खड़ा ऑल माइट अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी रीच कर गया था दिन की, पर अपने हीरोइक रूप में आता है और उस विलेन को एक ही पंच में दोबारा मार गिराता है और पुलिस के हाथों पकड़वा लेता है। ये सब इंसिडेंट के बाद शाम को ऑल माइट मिडोरिया के पास आता है, उससे मिलता है और उसको बताता है, यंग बॉय, तुम्हारी वजह से मुझे वहाँ कॉन्फिडेंस आया कि मैं तुरंत बिना कुछ सोचे मदद के लिए निकल पड़ा, नहीं तो कुछ भी बुरा हो सकता था। ऑल माइट उसको थैंक यू कहता है और एक बहुत ही जरूरी चीज कहता है, Young man, you too can become a hero. ऑल माइट मिडोरिया को एक राज बताता है जो कि है उसके सुपर पावर रिलेटेड, उसके क्वर्क के बारे में, जिसका नाम है वन फॉर ऑल। एक ऐसी पावर जो एक इंसान को एक दूसरे से मिलती है और वो उसको पास कर सकता है, जस्ट लाइक जनरेशन टू जनरेशन। एंड इन अ वर्ल्ड लाइक दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट क्वर्क ऑफ ऑल। फिर ऑल माइट उसको कहता है, आई चूज यू एज द नेक्स्ट सिंबल ऑफ पीस। लेकिन 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 ये पावर लेने से पहले मिडोरिया को अपनी बॉडी तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग पावर इनहेरिट करना मिडोरिया की बॉडी के लिए भी बहुत मुश्किल था और वो उसको टेयर अपार्ट करके तोड़ सकती है, मतलब उसकी बॉडी ख़त्म हो सकती है एक इंस्टेंट में। इसलिए उससे पहले मिडोरिया को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है डगबॉ बीच, एक गार्बेज डंपिंग जोन, और ऑल माइट उसको मिशन देता है इसको साफ करने का। 10 मंथ, ऑल स्वेट, पेन, ब्लड, हर दिन मिडोरिया थकता, गिरता, फिर उठता, दर्द, थकान और डाउट, इन सब के बावजूद मिडोरिया कभी रुका नहीं। फाइनली उसने बीच को पूरा साफ कर दिया, और मतलब बीच साफ करने से मतलब उसको सिर्फ साफ करना नहीं था, उससे उसकी वहाँ पे चीज़ें उठूना और उसकी मसल पावर भी गेन हो रही थी, तो जस्ट वो पावरफुल भी बन रहा था डे बाय डे। सो ऑल माइट उसको कहता है वेल डन, और फिर वो लेजेंडरी सीन आता है जिसमें ऑल माइट अपने बालों में से उसको एक बाल का टुकड़ा देता है और ऑल माइट कहता है इसे खा लो। मिडोरिया शौक में कि क्या? जी हाँ, अगर आपको पावर अपने सामने वाले को देनी है तो आपको उसका डीएनए स्वेलो करना होगा, और बाल से आसान मतलब क्या ही होगा। तो
यू नो द मोस्ट टीजियस थिंग, अगला आता है एपिसोड 3। एपिसोड 3 में हमें दिखाया जाता है यूए हाई, वो जगह जहाँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंटर करते हैं, प्रोफेशनल हीरोज़ का बर्थ प्लेस और ड्रीम्स का एक बैटलफील्ड। मिडोरिया एक फाइल पकड़े हुए बहुत ही घबराहट से जा रहा होता है और उसके दिमाग में ऑल माइट का एक ही आवाज़ आ रही होती है, यू कैन बिकम अ हीरो, यू कैन बिकम अ हीरो। सडनली वो घबराहट में गिर जाता है और जैसे ही वो गिर रहा होता है उसे अचानक रियलाइज़ होता है कि ग्रेविटी चलना बंद हो गई है और वो हवा में लटक रहा है। तभी एक आवाज़, लड़की की आवाज़ आती है, ध्यान से। जी हाँ दोस्तों, ये थी ओराको उराराका। एक ब्राइट स्माइल, एक फ्रेंडली टोन, और मिडोरिया के लिए पहली बार किसी ने इसे इतना नॉर्मल ट्रीट किया होगा तो वो बड़ा शौक में था और नर्वस भी हो गया था। उराका हंसती है और कहती है, सॉरी मुझे बिना परमिशन के अपनी पावर इस्तेमाल करनी लगी, पर तुम गिर रहे थे तो इसलिए मेरे को ये करना पड़ा। मिडोरिया से धन्यवाद कहता है और ये छोटी सी इंटरेक्शन मिडोरिया के लिए एक मोटिवेशन साबित होती है। नेक्स्ट ओरिएंटेशन हॉल में प्रेजेंट माइक, जो कि अनाउंसर होता है, वो स्टेज पर आता है और कहता है, आर यू रेडी यूए एग्जाम कैंडिडेट्स। कुछ स्टूडेंट एक्साइटेड, कुछ कंफ्यूज्ड और मिडोरिया डर और एड्रेनलिन दोनों के मिक्स में फ्रोजन। तभी एक सीरियस बॉय लीडा तेन्या कुछ ऑब्जेक्शन रेज करता है किसी रूल को लेके। प्रेजेंट माइक उसे कहता है, हमें जल्दी स्टार्ट करना है, और भी रूल्स बताता है। तो यूए के रूल्स क्लियर थे, रोबोट्स तुम्हारे विलेन हैं, उनको मारो और ढेर सारे पॉइंट जीतो। जी हाँ, स्क्रीन पर 4 टाइप्स के रोबोट दिखते हैं, 1, 2, 3 और 0 पॉइंटर। 0 पॉइंटर बड़े हैं, पावरफुल हैं, बट वर्थ 0 पॉइंट, इसलिए उनको अवॉइड करो। तो गेट खुलता है और रेस स्टार्ट होती है। सब दौड़ पड़ते हैं, बाकू अपने ब्लास्ट से रोबोट उड़ाते जाता है। मिडोरिया वो बस खड़ा था क्योंकि कुछ है नहीं रोबोट को मारने के लिए उसके पास पावर, पर फाइनली वो दौड़ता है। पर जब तक वो किसी रोबोट के पास पहुंचता, कोई ना कोई उसे पहले डिस्ट्रॉय कर देता होता है। 0 पॉइंट, उसके पास अभी तक 0 पॉइंट थे और टाइम बीतता जा रहा था। मिडोरिया का हार्ट बीट फास्ट हो रही थी, हर फेल्ड मूवमेंट एक रिमाइंडर था उसके क्वर्कलेस लूजर होने का। पर सडनली ग्राउंड शेक करती है। एक रोबोट आता है, प्योर मेटल जाइंट, 50 मीटर टॉल। सब स्टूडेंट पैनिक कर जाते हैं। लीडा, जो वो स्टार्टिंग का सीरियस लड़का जो इंटरप्ट करता है, वो कहता है, कोई फ़ायदा नहीं, इसको छोड़ो, ये 0 पॉइंटर है। सब बच्चे सुन के भाग पड़ते हैं अपनी जान बचाने के लिए। मिडोरिया भी पूरी कोशिश करता है वहाँ से भागने की, पर वो देखता है उराका, वो लड़की जिसने उसे सुबह बचाया था गिरने से, वो वहाँ पर गिरी हुई थी मैदान में और फंसी हुई थी। उस मोमेंट में सब कुछ स्लो हो गया। मिडोरिया के अंदर का डर चले गया। मिडोरिया के दिमाग में सिर्फ एक आवाज़ आई, ऑल माइट की, अ हीरो जॉब इज टू सेव पीपल। मिडोरिया दौड़ता है फुल स्पीड में, जंप करता है और 1 फॉर ऑल उसकी पावर वहाँ पर फर्स्ट टाइम एक्टिवेट हो जाती है। लाइटनिंग लाइक एनर्जी, स्मैश। मिडोरिया पंच कनेक्ट करता है और वो रोबोट वहाँ पर टूट के गिर पड़ता है। बट ये जीत उसे बहुत महंगी पड़ती है। उसके दोनों लेग्स और आर्म कंप्लीटली इंजर्ड हो जाते हैं क्योंकि जो पावर है वो उसकी बॉडी अभी भी टॉलरेट नहीं कर पाती है। मिडोरिया हवा में था और गिरने ही वाला था, तभी उराराका उसे अपनी पावर से टच करती है और 0 ग्रेविटी कर उसे बचा लेती है। मिडोरिया सेफली ज़मीन को छूता है, पर उसके तुरंत बाद वो बेहोश हो जाता है। सब लोग ये देखकर हैरान तो रह ही जाते हैं कि कैसे मिडोरिया, एक 0 पॉइंट का लड़का,
इतने बड़े रोबोट को मार गिराता है। पर मिडोरिया को जैसे ही हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है उसको रियलाइज़ किया होता है कि स्कोर बोर्ड 0 पॉइंट पर है उसका और टाइम ख़त्म हो चुका है, और उसे पता चल जाता है कि शायद वो एग्ज़ाम में फेल हो गया है। एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मिडोरिया का घर। अगले कुछ दिन मिडोरिया के लिए बहुत ही टॉर्चर भरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि एंजाइटी रहती है, ओवर थिंकिंग अपने दिमाग पर स्क्रैच करता है कि काश मैं उस रोबोट को ना मारता, शायद मैं अपनी पावर किसी और रोबोट को मार के कुछ पॉइंट इकट्ठे कर लेता। ये सब डर और एंजाइटी की सिचुएशन उसके लिए बड़ी मुसीबत डाल रही थी और उसके दिन बड़े ख़राब चल रहे थे। तभी एक दिन दिखाया जाता है वो बैठा हुआ होता है और उसके दरवाजे पे एक नॉक आता है। मिडोरिया की मम्मी उसके लिए एक एनवलप लेकर आती है जो कि यूए हाई से आता है, जिसके खोलते ही उसको दिखती है अंदर एक डिस्क, जिसे जैसे ही मिडोरिया ऑन करता है तो एक होलोग्राम लाइक पिक्चर उसके सामने जनरेट होती है और उसमें होता है हम सबका फेवरेट ऑल माइट, और वो बड़ी एनर्जी से कहता है हे देयर यंग मिडोरिया। मिडोरिया उस मोमेंट में शॉक में चले जाता है। वो ऑल माइट को देख के बहुत ही हैरान हो जाता है कि ऑल माइट यहाँ पर भी। तभी वो होलोग्राम चलता है और ऑल माइट एक्सप्लेन करता है कि एग्ज़ाम सिर्फ अटैक पॉइंट पर बेस नहीं था, बल्कि उसके अलावा एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पर बेस था। यूएआई कोई फाइटिंग मशीन नहीं बना रहा है, यूएआई हीरोज़ बनाता है। इसीलिए यू गॉट 60 रेस्क्यू पॉइंट्स फॉर सेविंग उराराका फ्रॉम दैट जाइंट मॉन्स्टर। सो वेलकम मिडोरिया टू यूए हाई स्कूल। मिडोरिया शौक में होता है, वो खुश था और रो भी रहा होता है। उस मोमेंट में मिडोरिया को रियलाइज़ हुआ कि हीरो किसी पावर से नहीं बनते, बल्कि उसके लिए मन साफ होना चाहिए और हीरो बनने की इंटेंशन होनी चाहिए। और मिडोरिया की फाइनल लाइन होती है, दिस वॉज माई स्टार्ट लाइन। तो गाइज ये था एक डिटेल समरी फॉर एपिसोड 1 to 4 ऑफ सीजन 1 माई हीरो अकेडमिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।